Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here vocabulary for English speaking. तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में यूज होने वाले वर्ड्स और सेंटेंस जो कि कॉमन पीपल यूज करते हैं, दोज वर्ड्स एंड सेंटेंस विच यूज्ड कॉमन, तो उनको हमको सीखना पड़ेगा। तो यदि इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं हम आज के वाक्य। आज के वाक्य जो हैं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया, मैं अभी उससे मिला हूँ। अगर मैंने अपने दिल की बात सुनी होती तो सही समय पर मुझे याद दिलाना। हर चीज़ का एक वक्त होता है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, आधे से कम। मुझे हमेशा से डर था, यह दिन भी आएगा। आप कुछ परेशान दिखते हैं, लोग तुम्हें ईमानदार समझेंगे, लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं एक एक करके। जैसे आपका और मेरा सेम प्रोफेशन है तो हम लोग एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप चूँकि मेरे बगल में रहते हैं तो आप और हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बी कुड बी गुड फ्रेंड, बी कुड बी गुड फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया। आप किसी को कुछ भी असाइनमेंट, कुछ भी वर्क, कुछ भी कार्य देते हैं, टास्क देते हैं और जब देखते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो आप यही कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग। आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि आजकल वह दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे है? तो आप कहते हैं कि नहीं, वो तो इसी शहर में है, मैं अभी उससे मिला हूँ या मैंने अभी उसे देखा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस करता हूँ कि मैं उसको बुलाता हूँ, मैंने अभी उसे देखा है। तो मैंने अभी उसे देखा, मैं अभी उससे मिला हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव जस्ट मीट हिम, आई हैव जस्ट मेट हिम। मीट का थर्ड फॉर्म मेट। अगर मैंने अपने दिल की बात सुनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी सही या गलत होता है हमारी अंतरात्मा उसको एक बार ज़रूर बताती है, ऐसा कहा जाता है। तो कई बार लोग अपने मन की नहीं सुनते हैं, दूसरे के अनुसार बात करते हैं, फिर पछताते हैं और बोलते हैं अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती। अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ आई followed my heart, यदि मैंने अपने दिल की बात सुनी होती। सही समय पर मुझे याद दिलाना। कई बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे इतने तारीख को वहाँ पे जाना है, जब ये वो दिन आए तो मुझे याद दिलाना। तो सही समय पर मुझे याद दिलाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंड मी इन प्रॉपर टाइम, रिमाइंड मी एट प्रॉपर टाइम, सही समय पर मुझे याद दिला देना। डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी भी वक्त पे कोई भी काम करने लगते हैं तो आपके जो बुज़ुर्ग होते हैं या आपसे जो बड़े होते हैं बोलते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, आपको हर चीज़ समय समय पे करना चाहिए। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज़ टाइम ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का एक वक्त होता है। कई बार बोलते हैं कम से कम आप वहाँ पहुँच तो गए होते, कम से कम आपने मुझे बता तो दिया होता, या कम से कम मेरी बात तो सुन ली होती। तो कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं
एट लीस्ट, एट लीस्ट। और इसी कम से कम का जस्ट अपोजिट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा को बोलते हैं एट मोस्ट, एट मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे डांटोगे, एट मोस्ट यू विल स्कॉल्ड मी। ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस प्रकार का हम सेंटेंस यूज करते हैं। फिर लिखा हुआ है आधे से ज़्यादा। कई बार बोलते हैं आधे से ज़्यादा लोग तो अनुपस्थित थे, आधे से ज़्यादा तो बर्बाद चला गया, आधे से ज़्यादा उसने ले लिया। इस प्रकार का हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि ये कहना चाहते हैं कि आधे से ज़्यादा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा। और कहते हैं मुझे आधे से कम मिला, मुझे आधे से कम उसको चाहिए। तो इस प्रकार से आधे से कम को इसी का लिखते हैं लेस देन हाफ, लेस देन हाफ मतलब आधे से कम। मुझे हमेशा से डर था। डियर फ्रेंड्स, जब आप जिस चीज़ से जितना डरते हैं, ये मान के चलिए कि वो चीज़ आपके सामने उतनी ही ज़्यादा आती है। इसीलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो यदि आप किसी चीज़ से डरते हैं और कहना चाहते हैं कि मुझे हमेशा से डर था, तो बोलेंगे आई वॉज ऑलवेज फियर्ड, आई वॉज ऑलवेज फियर्ड, मुझे हमेशा से डर था। यह दिन भी आएगा। तो जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, ऐसा लगता है, तब कहते हैं कि यह दिन भी आएगा। मुझे भी नहीं लगता था कि कभी भी 25 रुपये, यह दिन भी आएगा कि 25 रुपये का 1 लीटर पानी खरीदना पड़ेगा। यह दिन भी आएगा कि हमें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह दिन भी आएगा कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी कोई आक्रमण कर सकता है। तो यह दिन भी आएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस डे वुड कम, दिस डे वुड कम, यह दिन भी आएगा। आप कुछ परेशान दिखते हैं। लोगों की एक्टिविटीज़ से, लोगों के बिहेवियर से, लोगों के चाल चलन से पता चल जाता है कि वह खुशी है या दुख है। तो यदि कोई परेशान सा दिख रहा है तो हम बोलते हैं आप कुछ परेशान दिखते हैं। यू सीम सम अपसेट, यू सीम सम अपसेट, आप कुछ परेशान दिखते हैं। लोग तुम्हें ईमानदार समझेंगे। यदि मान लीजिए आप कुछ ईमानदारी का काम करते हैं और किसी का मान लीजिए पर्स गुम गया, उसमें बहुत सारे पैसे हैं और आप लौटा देते हैं, तो इसको कहते हैं कि लोग तुम्हें ईमानदार समझेंगे। तो लोग तुम्हें ईमानदार समझेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीपल विल थिंक यू आर ऑनेस्ट, पीपल विल थिंक you are honest, लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। कभी कभार जब हम लीक से हटकर या कुछ अलग काम करना चाहते हैं तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, यदि तुम वहाँ जाओगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पीपल विल थिंक यू आर फूल, यू आर इडियट, यू आर फूल, यू आर स्टूपिड कर देते हैं। पीपल विल थिंक यू आर स्टूपिड। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग एंड इजी सेंटेंस। ये बहुत ही सरल, कॉमन और जो है मतलब इंटरेस्टिंग सेंटेंस है जिनको हम यूज करते हैं। तो यदि आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते, बोलते या केवल सुनते हैं तो इन सेंटेंस का यूज आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं एक बार, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वी कुड बी गुड फ्रेंड्स, वी कुड बी गुड फ्रेंड्स,
मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया। आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग। आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग। मैं अभी उससे मिला हूँ। आई हैव जस्ट मेट हिम। आई हैव जस्ट मेट हिम। अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती। इफ़ आई फॉलोड माई हार्ट। इफ़ आई फॉलोड माई हार्ट। सही समय पर मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी एट प्रॉपर टाइम। रिमाइंड मी एट प्रॉपर टाइम। हर चीज़ का एक वक्त होता है। देयर इज़ टाइम ऑफ एवरीथिंग। देयर इज़ टाइम ऑफ एवरीथिंग। कम से कम। कम से कम एट लीस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट। एट मोस्ट। आधे से ज़्यादा मोर देन हाफ। मोर देन हाफ। आधे से कम लेस देन हाफ। लेस देन हाफ। मुझे हमेशा से डर था। आई वॉज ऑलवेज फियर्ड। आई वॉज ऑलवेज फियर्ड। यह दिन भी आएगा। दिस डे वुड कम। दिस डे वुड कम। आप कुछ परेशान दिखते हैं। यू सीम सम अपसेट। यू सीम सम अपसेट। लोग तुम्हें ईमानदार समझेंगे। पीपल विल थिंक यू आर ऑनेस्ट। पीपल विल थिंक यू आर ऑनेस्ट। लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। पीपल विल थिंक यू आर स्टूपिड। पीपल विल थिंक यू आर स्टूपिड। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सेंटेंस। आप इन सेंटेंसेस में दो सेंटेंस को ऐड करके कुछ बड़ा सेंटेंस भी कर सकते हैं। जैसे आई वॉज ऑलवेज फियर्ड दैट दिस डे वुड कम। मुझे हमेशा से डर था कि यह दिन भी आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।